मेरा कनाल है। मेरे चैनल रिसिफ पतेंटेन लैंग्वेज पर आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आपके नेक मकासद में कामयाब करे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी अपनी फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम करे और उनकी गैब से मदद फरमाए, आमीन। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो इटालियन के कुछ मुनफरिद जुमले हैं, कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो कि हम अपने आज के लेसन में पढ़ेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपना नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे अपना पासपोर्ट बनवाना है, तो हम कहेंगे देवो फारे इल पासापोर्टो, मतलब फारे बनवाना है, इल पासापोर्टो पासपोर्ट, मुझे पासपोर्ट बनवाना है, देवो फारे इल पासापोर्टो। फारे जो है वो करने के उसमें भी यूज़ होता है और बनाने के सेंस में भी यूज़ होता है। तो ये अब सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि हम इसको किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं। देवो फारे इल पासापोर्टो, हम इटालियन में पासपोर्ट नहीं कहते, हम कहते हैं पासापोर्टो। देवो फारे इल पासापोर्टो, मुझे अपना पासपोर्ट बनवाना है। उसके बाद हमारी जो अगला सवाल होता है वो ये होता है कि क्या फ़ीस है या कितनी कीमत है पासपोर्ट बनवाने की। तो वो हम वही सेंटेंस यूज़ करेंगे क्वांतो कोस्टा। क्वांतो कोस्टा मतलब कितनी फ़ीस है, कितनी कीमत है, क्वांतो कोस्टा। क्वांटी जोर्नी चे वोरानो, क्वांटी जोर्नी चे वोरानो। उसके बाद जब हम अपना पासपोर्ट बनने देते हैं तो उसके मुतालिक हमारा जो तीसरा सवाल होता है वो ये होता है कि कितने दिन लगेंगे, मतलब पासपोर्ट बनने में कितने दिन लगेंगे। क्वांटी जोर्नी मतलब कितने दिन, चे वोरानो लगेंगे, कितने दिन लगेंगे पासपोर्ट बनने में। क्वांटी जोर्नी चे वोरानो, कितने दिन लगेंगे। देवो फारे इल पासापोर्टो, क्वांतो कोस्टा, क्वांटी जोर्नी चे वोरानो। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर जब भी हम काम करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का। तो अगर हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि मेरा 2 साल का कंट्रातो है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम कहेंगे ओ उन कॉन्ट्रातो दी 2 anni, ओ उन कॉन्ट्रातो दी 2 anni, मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या मेरे पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ओ उन कॉन्ट्रातो दी 2 anni। मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे नौकरी मिल गई है। ओ trovato lavoro, trovato मतलब मिलना, ओ trovato lavoro, मुझे नौकरी या काम मिल गया है। faccio il lavoro di imballaggio, faccio il lavoro di imballaggio, मैं पैकिंग का काम करता हूँ। faccio करता हूँ, il lavoro काम, दी इम्बालाजो पैकिंग का, मैं पैकिंग का काम करता हूँ। और उन कॉन्ट्रातो दी 2 anni, ho trovato lavoro, faccio il lavoro di imballaggio। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट बातें आज मैं अपने सेंटेंसेस में ऐड करना चाहूँगी। एक तो जब हमें कोई जब हमें गोश्त वग़ैरह या कोई चीज़ ऑफ़र करता है और हम कहते हैं कि हमारे मज़हब में ये हराम है या हम नहीं खा सकते, तो आपने उसको कैसे बोलना है। जैसे हमारे मज़हब में सूअर का गोश्त हराम है इस्लाम में, तो अगर हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि हमारे मज़हब में सूअर का गोश्त हराम है, तो हम कहेंगे ला कार्ने दी माइले ए vietata nella nostra religione, la carne di maiale è vietata nella nostra religione। कार्ने मतलब गोश्त, माइले मतलब सूअर का, एविएताता मना है या हराम है, नेला नोस्त्रा हमारे, रिलीजोने मज़हब में, हमारे मज़हब में सूअर का गोश्त हराम है। शराब नोशी भी मना है। अगर हम कहना चाहते हैं शराब नोशी भी मना है, तो हम कहेंगे एविएतातो आंके बेरे अल कोलिकी, ए विएतातो
आंखें बेरे अल कौलिकी, शराब नोशी भी मना है। ये 2 आज की इम्पॉर्टेंट बातें हैं। मैं कॉफ़ी पीता हूँ, बेवो काफ़े। बेवो मतलब पीता हूँ, कॉफ़ी मतलब काफ़े। मैं कॉफ़ी पीता हूँ, बेवो काफ़े। मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता। नॉन बेवो तय, तय कहते हैं चाय को। तय चाय, काफ़े कॉफ़ी। मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता। नॉन फूमो सिगरेटा, नॉन फूमो सिगरेटा, मैं सिगरेट नहीं पीता। बेवो काफ़े, नॉन बेवो तय, नॉन फूमो सिगरेटा। मेरा हीटर काम नहीं करता। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जो आपका घर का हीटर है वो काम नहीं करता, मेरा हीटर काम नहीं करता, आप कहेंगे il mio riscaldatore। रिस्काल्दातोरे कहते हैं हीटर को। il mio riscaldatore non funziona bene। नॉन फंक्शियोना बैने का मतलब होता है ठीक काम ना करना। il mio riscaldatore, मेरा हीटर, नॉन फंक्शियोना नहीं काम करता है, बैने मतलब ठीक, मेरा हीटर ठीक काम नहीं करता। इसलिए मेरा घर ठंडा है, इसलिए मेरा घर ठंडा है। Ecco perché la mia casa è fredda। Ecco इसलिए, perché la mia casa è fredda, इसीलिए मेरा घर ठंडा है। अगर आप इटालियन में कहना चाहते हैं मेरे वालदैन, मेरे वालदैन, ई मियाई जेनिटोरी। ई मियाई जेनिटोरी मतलब मेरे वालदैन। यहाँ पर हमने ई मियाई इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जेनिटोरी मतलब आपके पेरेंट्स, जिसमें 2 लोग शामिल होते हैं, वालिद और वालदा, इसलिए यहाँ पर हमने प्लूरल फॉर्म यूज़ की है। मेरे वालदैन ई मियाई जेनिटोरी। मेरा भाई, अगर आप कहना चाहते हैं ना मेरा भाई, आप कहेंगे मियो फ्रातेलो। फ्रातेलो कहते हैं भाई को। मेरी बहन, मेरी बहन मिया सुरैला। मिया सुरैला मतलब मेरी बहन। मेरे वालिदैन पाकिस्तान में रहते हैं। मेरे वालिदैन पाकिस्तान में रहते हैं। ई मियाई जेनिटोरी विवोनो इन पाकिस्तान। ई मियाई जेनिटोरी विवोनो इन पाकिस्तान। मेरे 2 भाई और एक बहन है। मेरे 2 भाई और एक बहन है। और 2 फ्रातेली è una sorella। और 2 फ्रातेली, मेरे 2 भाई हैं। è una sorella, और एक बहन है। मैं शादीशुदा हूँ। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, आप कहेंगे sono sposata। sono sposata, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। io ho 2 bambini। और अगर आप कहना चाहते हैं मेरी एक बेटी है, आप कहेंगे io ho una figlia। figlia कहते हैं बेटी को। मेरे 2 बच्चे हैं। io ho 2 bambini। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। vivo con la mia famiglia। vivo con la mia famiglia। तो ये मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।